मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था। आज मैं उसी से आगे आप लोगों को आगे बताऊंगा। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा पढ़ाने की तरीका और अगर हमसे कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिलता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़कर बहुत कुछ सीखने वाले हैं और सीखेंगे भी। तो आज मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाने वाला हूँ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो हर एक एग्ज़ाम में, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो जिसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर समझ में आए। तो आज आपका पहला प्रीपोजिशन है। आज का आपका पहला प्रीपोजिशन है एक्सीड टू। एक्सीड के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो टू प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, हमेशा एक्सीड के साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? तो टू का प्रयोग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीड के साथ टू लगता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? तो स्वीकार करना। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? तो स्वीकार करना। ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल है ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट यानी कि उसने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया। यानी कि किसी ने, या अगर आप ही किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या करेगा? स्वीकार करेगा। आपकी रिक्वेस्ट के अनुरोध को क्या करेगा? स्वीकार कर लेगा। तो आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट। उसने मेरे अनुरोध को, रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, यू एक्सीडेड टू माई प्रोपोजल। यू एक्सीडेड माई प्रोपोजल यानी तुमने मेरे प्रोपोजल को, उद्देश्य को स्वीकार किया, या आपने मेरे प्रपोजल को यानी मेरे उद्देश्य को स्वीकार किए। क्लियर है? याद रखेंगे हमेशा एक्सीड के साथ टू लगता है। तो नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट ऑफ। एक्यूट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है? तो ऑफ यूज होता है। हमेशा याद रखेंगे एक्यूट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। तो एक्यूट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? बरी करना, या उसको क्या करना है? सज़ा को माफ़ करके छोड़ देना। यानी कि क्या कर बरी कर दिया जाता है। कोर्ट में उसे क्या किया जाता है? आज़ाद कर दिया जाता है। यानी बरी कर दिया, आज़ाद कर देना। तो इसके लिए हमको वर्ड क्या होता है? इंग्लिश में एक्यूट ऑफ होता है। तो एक्यूट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? बरी करना, आज़ाद करना। याद रखेंगे एक्यूट के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। इजी है। एग्जाम्पल है, ही वॉज एक्यूटेड ऑफ ऑल द चार्जेज। ही वॉज एक्यूटेड ऑफ ऑल द चार्जेज यानी कि उस पर जितना भी चार्ज था उस सभी चार्जों को क्या कर दिया था? हटाकर बरी कर दिया गया था। यानी कि उसे सभी चार्जों से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया गया था, या बरी कर दिया था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बहुत आपको सीखने के लिए मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, यू वेयर एक्यूटेड ऑफ द चार्जेज यानी कि तुम्हें क्या हो, चार्जेज से, यानी कि जो आरोप लगाया गया था उसे बरी कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया है। यानी कि आप पर का जो चार्ज लगा हुआ उसे क्या कर दिया है? आज़ाद कर दिया गया। उस पर आपका कोई चार्जेज नहीं लगा हुआ है। क्लियर है? याद रखेंगे एक्यूट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एडिक्टेड टू। एडिक्टेड के साथ क्या लगता है? टू लगता है। याद रखेंगे, जब भी देखेंगे एडिक्ट है तो एडिक्ट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और याद भी रखेंगे कि टू ही लगेगा। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? टू लगता है। तो एडिक्टेड टू का मीनिंग क्या होता है? बुरी आदत में फंसे होना। बुरी आदत बहुत सारे होता है, जैसे जुआ खेलना होता है, शराब पीना होता है। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, हैबिट्स हैं जो बुरी आदत है। अगर बुरी आदतों में आप फंसे हुए हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? क्या वर्ड यूज करेंगे? एडिक्टेड टू यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग यानी कि वह
जुआ में फंसे हुआ है, यानी कि वह जुआ खेलता है। तो जुआ खेलना क्या अच्छी बात है? नहीं ना, बुरी बात है। तो इसके लिए क्या यूज़ किए? एडिक्ट यूज़ किए, एडिक्टेड टू, यानी कि उसे गैम्बलिंग में क्या है, वह गैम्बलिंग में, जुआ खेलने में फंसे हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। वह क्या है, उसमें जो है शराब पीने की आदत लगी हुई है, यानी कि वह शराब पीने की आदत में फंसे हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जिससे क्या है कि उसमें धूम्रपान कर रहा है, उसे किस चीज़ का आदत लग गया है? धूम्रपान करने का, सिगरेट पीने का। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। दो एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं, इससे आगे आप लोग बनाएंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट है एडमिट टू। अब एडमिट के साथ क्या लगता है? टू लगता है। तो एडमिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, एडमिट के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी मीनिंग इसका क्या निकलता है? दाखिल करना, दाखिल करना। एग्जाम्पल है, ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यानी कि उसे अस्पताल में दाखिल किया गया था। अगर आपको बोलना होगा कि उसे अस्पताल में दाखिल किया गया था, तो क्या बोलेंगे? ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे अस्पताल में दाखिल किया गया था, तो क्या बोलेगा? आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल जो आप बोल सकते हैं, बना सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल क्या है कि एडमिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो टू लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, सी वॉज एडमिटेड टू 10th क्लास। सी वॉज एडमिटेड टू 10th क्लास, यानी कि उसे 10th क्लास में क्या किया गया? दाखिल किया गया था। यानी कि उसे 10th क्लास में 10वीं वर्ग में क्या किया था? दाखिल किया गया था। नेक्स्ट है अफ्रेड ऑफ। तो अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? तो ऑफ यूज किया जाता है। तो अफ्रेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है आप लोगों को? तो ऑफ यूज करना है। याद रखेंगे, हमेशा अफ्रेड के साथ ऑफ यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ। क्या है कि मैं मृत्यु से नहीं भयभीत हूँ, यानी कि मरने से नहीं डरता हूँ। अगर आपको बोलना हो कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ, मृत्यु से नहीं डरता हूँ, तो आप क्या यूज करेंगे? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द घोस्ट, यानी कि वह भूतों से नहीं डरता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इन। हमेशा याद रखें, कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, या इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो कॉन्फिडेंस वर्ड के साथ हमेशा आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो इन यूज करेंगे। लोग गलती से क्या करता है, इन के जगह पर ऑन भी लगा देते हैं। एग्जाम्पल में, आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू, यानी कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। अब आप पर आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करें? ऑन यू यूज कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ क्या यूज होता है? इन यूज होता है। याद रखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ इन प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। यानी कि आई हैव नो कॉन्फिडेंस इन यू, यानी कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। इसके लिए हमने क्या यूज किया? भरोसा के लिए क्या यूज किया? कॉन्फिडेंस यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन मी। नो, सी हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन मी, यानी कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। तो भरोसा का बहुत सारे वर्ड होता है, जैसे बिलीव होता है, ट्रस्ट होता है, बहुत सारा है। तो कॉन्फिडेंस इन का मतलब ही क्या होता है? भरोसा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट ऑफ। अब आता है कॉन्फिडेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो ऑफ यूज करेंगे। तो कॉन्फिडेंट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? पूर्ण भरोसा। अगर पूर्ण भरोसा है, पूरी तरह से भरोसा है, कॉन्फिडेंट है, तो आप उसमें क्या यूज करेंगे? कॉन्फिडेंट ऑफ यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि उसे अपने सफलता पर पूर्ण भरोसा है। उसे अपने सफलता पर पूर्ण भरोसा है। इसके लिए आप इंग्लिश में कैसे आप इसको बोलेंगे या यूज करेंगे? ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है कि मुझे अपने सफलता पर पूर्ण भरोसा है, मतलब फुल्ली भरोसा आपको है। तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। तो कॉन्फिडेंट के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप लोग? तो ऑफ यूज करेंगे। नेक्स्ट है कंटेंटेड विथ। कंटेंटेड विथ। अब आता है कंटेंटेड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है? तो विथ यूज होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे? संतुष्ट होना, यानी कि सेटिस्फाइड होना।
सेटिस्फाइड के साथ भी हम लोग विथ यूज करते हैं या कंटेंटेड के साथ भी हम लोग विथ यूज करते हैं। याद रखेंगे कंटेंटेड वर्ड जहाँ देखेंगे विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे या यूज होगा। एग्जाम्पल है आई एम कंटेंटेड विथ यू, आई एम कंटेंटेड विथ यू यानी कि मैं आपसे संतुष्ट हूँ। अगर आपको सेकेंड एग्जाम्पल में दिए हैं, अगर आप ऐसे बोलें कि मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आप इसको कंटेंटेड विथ के साथ कैसे यूज करेंगे? तो आई एम नॉट कंटेंटेड विथ यू यानी कि मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूँ। क्लियर है? याद रखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखने की कोशिश करें, लिख कर याद करें। नेक्स्ट है क्यूर ऑफ। क्यूर के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो ऑफ यूज होगा। इसका मीनिंग क्या निकलता है? स्वस्थ करना, उपचार करना यानी कि इलाज करना। सो क्यूर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन होगा। हिंदी इसका निकालिएगा, स्वस्थ करना, उपचार करना या इलाज करना। इजी है इसका। एग्जाम्पल है द डॉक्टर क्यूर्ड हिम ऑफ हिज डिजीज। द डॉक्टर क्यूर्ड हिम ऑफ हिज डिजीज यानी कि डॉक्टर उसके रोग का, यानी कि डॉक्टर उसे उसके रोग का क्या किया? उपचार किया। जो उसके पास रोग है, बीमारी है, उसको क्या किए? उपचार किए, इलाज किए या क्या किए? स्वस्थ किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉक्टर क्यूर्ड मी ऑफ माई डिजीज यानी कि डॉक्टर ने मुझे अपने रोग को क्या किया? इलाज किए या स्वस्थ किए या उपचार किए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा हो और कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिल सके। तो क्यूर के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। नेक्स्ट है डिजायर फॉर। तो डिजायर के साथ क्या लगता है? फॉर प्रीपोजिशन लगता है, जिसका हिंदी मीनिंग आप क्या निकालेंगे? इच्छा रखना निकालेंगे। डिजायर फॉर का मीनिंग क्या निकलता है? इच्छा रखना। इसका एग्जाम्पल है आई हैव नो डिजायर फॉर नेम यानी कि मुझे क्या नाम का इच्छा नहीं है कि मेरा नाम हो, फेम हो, रेप्यूटेशन हो, मुझे इच्छा नहीं है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? आई हैव नो डिजायर फॉर नेम, रेप्यूटेशन, फेम। कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। नेम, फेम, रेप्यूटेशन, ये सब नेम है, ख्याति है, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग। तो आई हैव नो डिजायर फॉर नेम या रेप्यूटेशन या फेम। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नो डिजायर फॉर म्यूजिक यानी कि मुझे संगीत के लिए कोई इच्छा नहीं है, यानी कि मेरे पास संगीत के लिए कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे आप हिंदी सेंटेंस सोच सकते हैं। आप अपने आप को सेंटेंस पर अरेंज करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या किसी हिंदी सेंटेंस को अर्थ समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरा यह वीडियो, मेरा यह क्लास, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता होगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।